सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 5 की वाली भर्ती में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और फॉर्म अप्लाई के टाइम छोटी सी गलती कर दी है तो मेरे दोस्त सभी के सभी सावधान हो जाओ। एसएससी ने डायरेक्ट दोस्तों आप सभी के लिए मेमोरेंडम नोटिस जारी कर दिया है और ये नोटिस बहुत ही खतरनाक है। अगर ये नोटिस आपके पास आया है एसएससी की तरफ से तो मेरे दोस्त सावधान हो जाओ। अब आप एसएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे 7 साल तक। इसी के साथ केस आपके ऊपर अलग से चलाया जाएगा और ये बहुत ही खतरनाक नोटिस है। अगर फॉर्म अप्लाई के टाइम आपने ये गलती की है और ये नोटिस आपके पास आया है तो मेरे दोस्त बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप फंसने वाले हो। जब एसएससी का फॉर्म अप्लाई हो रहा था उस टाइम पे मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया था और आप सभी को जानकारी दी थी कि फॉर्म अप्लाई के टाइम 4 गलती मत करना। अगर ये 4 गलती करोगे तो भैया फिर आपका रिजेक्शन 100% कंफर्म है। अब ये 4 गलती कौन कौन सी है? पहला है फोटो, दूसरा है दोस्तों आपके पेमेंट, तीसरा है आपका सिग्नेचर इसी के साथ, और दोस्तों आपका चौथा है डबल फॉर्म अप्लाई। ठीक है, तो अगर आपने ये 3 गलती की है तो इससे तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने डबल फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आपके ऊपर 7 साल का बैन लगाया जाएगा। इसी के साथ आपके ऊपर केस चलाया जाएगा एसएससी की तरफ से अलग से, क्योंकि आप फ्रॉड में पकड़े गए हो। ठीक है, एसएससी अब इसको फ्रॉड मांग रहा है। 2021 में क्या होता था, अगर आपने डबल फॉर्म अप्लाई कर दिया तो इससे क्या करता था, एक फॉर्म को जो रिजेक्ट कर देता था और एक फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेता था। इस टाइप के होते थे 2021 में। लेकिन एसएससी ने क्या किया, 2023 और 24 वाली जो भर्ती थी उस भर्ती में एसएससी ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और जो बच्चे भी भैया डबल फॉर्म भर रहे थे और दोनों जगह से एग्जाम दे रहे थे उन सारे बच्चों को एसएससी ने मेमोरेंडम नोटिस जारी करके सभी को भैया लेटर भेजा था और कहा था कि इस डेट के अंदर आप रिप्लाई दो कि आपने डबल एग्जाम क्यों दिया है डबल जगह से। अगर आपका रिप्लाई से हम संतुष्ट होते हैं तो फिर ठीक है, अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो 7 साल का बैन और आपके ऊपर केस चलाया जाएगा एसएससी की तरफ से अलग से। लेकिन ये कब था, एग्जाम के बाद मेमोरेंडम लेटर भेजा गया था, जब आपका रिजल्ट निकलने वाला था उस टाइम पे। लेकिन अभी एसएससी ने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है और एग्जाम से पहले अब मेमोरेंडम नोटिस जारी करना स्टार्ट कर दिया है और ये मेमोरेंडम नोटिस बच्चों को भेजा जा रहा है एसएससी की तरफ से। और इस नोटिस में क्या बताया गया एसएससी की तरफ से कि आपने एसएससी का फॉर्म जब अप्लाई स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे आपने बहुत बड़ी गलती की है। गलती क्या की है, आपने डबल फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो जो डबल फॉर्म अप्लाई किया है इसका रीजन क्या है और आपने क्यों डबल फॉर्म अप्लाई किया है, इसका रिप्लाई हमें दो। एसएससी ने जो लेटर भेजा है उसमें लेटर ने एसएससी से साफ साफ कहा है कि 27/1 मतलब 27 जनवरी 2025 तक हमें पूरा रिप्लाई चाहिए। एसएससी के ऑफिस में आके इसका रिप्लाई दो। अगर आप इसका रिप्लाई से एसएससी संतुष्ट नहीं होती है तो मेरे दोस्त एसएससी आपके ऊपर 7 साल का बैन लगाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर आपके ऊपर कोर्ट केस भी चलाएगी कि आपने एसएससी के एग्जाम में फ्रॉड करने की कोशिश की है। इसी के चलते मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे जमाना एडवांस हो रहा है, एआई का जमाना आ चुका है। अब आप ये मत सोचो कि आप चोरी करोगे और बच जाओगे और कोई पकड़ने वाला नहीं है। एसएससी धीरे धीरे एडवांस हो रही है, एसएससी के ऊपर केस पे केस हो रहे हैं, फ्रॉड का बहुत सारा एलिगेशन एसएससी के ऊपर लगाया जा रहा है। एसएससी इसलिए एडवांस होते जा रही है। तो अगर ये जो गलती आपने की है कि डबल फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब इससे बचे कैसे, इसका भी दोस्तों सबसे बड़ा उपाय क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने फॉर्म अप्लाई के टाइम ये गलती की है तो आप बच जाओगे 100%, कोई भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। अब क्या है, आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है डबल, उसमें दोस्तों आपने एक ही सिटी दिया है, एक ही नाम दिया है और एक ही एग्जाम लोकेशन है। आपका एक फॉर्म अप्लाई करने में कुछ गलती हो गई थी इसलिए आपने दूसरा फॉर्म अप्लाई कर दिया डर से। तो ये जब आप बोलोगे ना कि सर जब मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा था मुझे फॉर्म अप्लाई टाइम में कुछ गलती हो गई लेकिन वो सबमिट हो गया था, मुझे डर लगा इसलिए मैं डबल फॉर्म अप्लाई कर दिया एक ही जगह से एक ही आईडी से, तो उसके लिए टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, उसमें में एसएससी आपका एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने ये फ्रॉड करने की कोशिश की, मतलब सोच लो एक तो वेस्ट बंगाल से भरा है, ठीक है, और दूसरा जो आपने फॉर्म अप्लाई किया वो बिहार से कर दिया है। अब एसएससी तो जानता है ना भैया कि वेस्ट बंगाल वाले कौन है और बिहार वाले कौन है, और दोनों अलग अलग लोकेशन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे। इस टाइप का अगर आपने फ्रॉड किया है तो फिर भैया 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। आप एसएससी को कुछ भी समझा लो, एसएससी समझने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक ही जगह से डबल फॉर्म अप्लाई किया है तो उस टाइम पे ये दोस्तों आप वहां पे बता सकते हो एसएससी को कि ये हमने गलती किया है और ये गलती क्या है कि फॉर्म अप्लाई टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मुझे लगा कि डबल फॉर्म अप्लाई कर दूंगा तो दूसरा फॉर्म तो आपका सही से अपलोड करूंगा तो मेरा एग्जाम के लिए सही हो जाएगा और मैं एग्जाम दे पाऊंगा। इस टाइप का आप रिप्लाई दोगे तो एसएससी आपका एक्सेप्ट कर लेगा, टेंशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने फ्रॉड करने की कोशिश की है तो फिर भैया गए, क्योंकि एसएससी ने जो नोटिस भेजा ये मेमोरेंडम नोटिस है और कब भेजा है, 16/1/2025 को नोटिस भेजा गया एसएससी की तरफ से और इसका रिप्लाई कब देना है, 27 जनवरी तक। और भैया इस टाइप की गलती अगर आपने की है और अभी तक आपके पास लेटर नहीं आया है तो बहुत जल्दी आपके पास लेटर आ जाएगा एसएससी की तरफ से, बच नहीं पाओगे, क्योंकि अब भैया एआई का जमाना आ चुका है और एसएससी एडवांस हो चुका है। ठीक है, और अगर अभी तक आपका लेटर नहीं आया है और खुदा ना खास्ता अगर एप्लीकेशन स्टाटस आपका जारी हो गया इससे आपको नहीं पकड़ पाई तो मेरे दोस्त सावधान रहना। आपने जो डबल फॉर्म भरा है उसका एक ही एग्जाम देने के लिए जाना, डबल एग्जाम देने मत जाना, एक ही एग्जाम देना। भगवान का अगर किस्मत अच्छा रहा तो आप बच जाओगे और अगर आप डबल एग्जाम देने चले गए तो फिर भैया तो 100% पकड़े जाओगे। एसएससी बहुत एडवांस हो चुका है। एसएससी ऐसे भी अभी पहले ही पकड़ना स्टार्ट शुरू कर दिया है और धीरे धीरे आप दोस्तों और भी बच्चों को पकड़ेगा।
तो ये आप देख सकते हैं फ्रॉड वाले बच्चों का ये हाल होने वाला है। बाद बाकी और जिसने फ्रॉड नहीं किया उसको टेंशन की जरूरत नहीं है, और जिसने फ्रॉड नहीं किया है गलती से डबल फॉर्म अप्लाई हो गया है, तो भैया उसके लिए क्या रिप्लाई देना है वो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया। यही रिप्लाई देना है, एसएससी सेंटर में जाके, कोई भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। बाद बाकी सारी जानकारी आपको ऑलमोस्ट मैंने दे दी है। और जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई के टाइम ये गलतियां की है उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा, वरना आप किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला। क्या है? डबल फॉर्म अप्लाई, सिग्नेचर में प्रॉब्लम, फोटो में प्रॉब्लम, पेमेंट में प्रॉब्लम, ठीक है। ये भैया 3 चीज, और ये एक चौर चीज में अगर आपने गलती की है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, वरना आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाले। और अभी किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। 90% लोगों का फॉर्म का सारा दोस्तों चेकिंग कंप्लीट हो चुका है, और एप्लीकेशन स्टेटस आज, कल और परसों के बीच में जारी हो जाएंगे। 3 दिन के भीतर आपके जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस हैं वो सारे एप्लीकेशन स्टेटस जारी हो जाएंगे इसी की तरफ से, क्योंकि एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले एसएससी आपको सारी जानकारी दे जरूरत नहीं है। और जो रजिस्ट्रेशन लेटर आ रहा है इसमें सारी जानकारी मैंने दे दी है, तो भैया तैयार हो जाओ सभी के सभी। और बाद बाकी अगर ये आपने गलती की है तो फिर तो आपके भैया टेंशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के जब मैंने फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हुआ था ना उसी टाइम मैंने आपको सारी जानकारी दी थी भैया, सावधान किया था आपको। और मैं इस टाइप का सावधानी आपके लिए लाते रहता हूँ, इस टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। इसलिए सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और सब्सक्राइब करना, कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है एसएसजी को लेके, मैं सारी जानकारी आपको सबसे पहले देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए सावधान रहो सभी के सभी, और गलती नहीं करनी है मेरे दोस्त। गलती करोगे तो भोगोगे, और बचना कैसे ये भी मैंने जानकारी दे दी है। तो आपको एक ही चीज करना है, सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल चुकी होगी। एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में अगर आपको जानना है सबसे पहले तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम, तो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म। यहाँ पे 33,600 लोग हैं। यहाँ पे जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जैसे ही एसएससी का कोई भी रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस आता है सबसे पहले दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम पोस्ट कर देता हूँ। जब दोस्तों आप पे केरला और कर्नाटका रीजन का एप्लीकेशन स्टेटस आया था, जब आया उसी टाइम उसके 2 मिनट के भीतर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया था और सारी जानकारी दे दी थी। और वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो गया, लेकिन पोस्ट में सबसे पहले करता हूँ, लिंक भी दे देता हूँ कैसे चेक करना है। डायरेक्ट इस लिंक में क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप एप्लीकेशन स्टेटस वाले ये में पहुंच जाओगे। एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है इस रीजन में पहुंच जाओ। जो भी रीजन का जारी होगा ऐसे में आपको लिंक देते रहूंगा, तो फटाफट जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। बाद बाकी मैं सारी जानकारी ऑलमोस्ट दे दी है। जो रजिस्ट्रेशन लेटर आ रहा है इसके ऊपर भी, और कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कमेंट कर देना। बाद बाकी जितने भी एसएसजी के एस्पिरेंट हैं, एग्जाम के लास्ट आपके 10 दिन बचे हुए हैं, जी जान से तैयारी करो, जी तोड़ मेहनत करो, पढ़ाई इतना जोरदार करो कि सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि टाइम पास करने से कुछ फायदा नहीं है, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। अपने आप को अगर चमकाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके आपको यहाँ तक लेके आए हैं, अब आपको मेहनत करके अपने लाइफ को बनाना है और अपने आप को सक्षम करके दिखाना है। तो लग जाओ तैयारी में जी और जान से। और जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने सारी जानकारी दे दी है, तो भैया सावधान हो जाओ सभी के सभी जो भी फ्रॉड कर रहे हैं। और जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया उनके लिए बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर आप सही आदमी हो तो फिर कोई भी आपको गलत प्रूफ नहीं कर सकता, और आप गलत आदमी हो तो कोई भी आपको सही प्रूफ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब धीरे धीरे एडवांस हो रहा है जमाना, वो जमाना नहीं रहा कि गलती करोगे और उसको छुपा लोगे। नहीं 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 नहीं, अब गलती करोगे तो पकड़ाओगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। सही जानकारी ऑलमोस्ट मैंने दे दी है। कुछ भी डाउट हो कमेंट खुला मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बस जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि तैयारी में लग जाओ जी और जान से, और या तो आपकी बात जान लगा दो या फिर जाने दो, आपके बस की बात नहीं सेक्शन लेना, यही थ्योरी पे काम करो। सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दी है। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाई।